आज हम बात करेंगे मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अख्तारी। जैसा कि आपको पता है कि अभी मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन की। चलते हैं टेली प्राइम पर। जमील अख्तारी मोबाइल शोरूम कंपनी जो हमने बनाई थी वो ओपन हो रखी है। लेजर क्रिएशन से पहले हम वो लेजर चेक कर लेते हैं जो मोबाइल शोरूम में जनरली बनाई जाती है। वो हमने हमारी वेबसाइट पर दे रखी है, तो आपको वेबसाइट को चेकआउट कर लेना है या गूगल पर आएंगे और मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग स्पेस देके जमील अख्तारी लिख देना है और एंटर कर देना है। तो ऊपर ही ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी जिसे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, पोस्ट ओपन हो गई है। लेजर बनाए, लेजर क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए लेजर सारी दे रखी है और उनके अंडर ग्रुप्स भी दे रखे हैं। हमने कोशिश की है सारी लेजर्स बनाने की, फिर भी हो सकता है कोई लेजर छूट गई हो। अगर कोई लेजर छूट जाती है और आपके समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस लेजर को इसी टेबल में जोड़ने की। तो यह हमने दे रखा है लेजर और अंडर ग्रुप। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। सबसे पहले लेजर है कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप भी दे रखा है ताकि आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। तो पहले लेजर बनाने के लिए मास्टर्स में आएंगे, मास्टर्स में क्रिएट और अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर। तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही। नेक्स्ट लेजर है परचेज अकाउंट की। माल परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट की लेजर भी आपको बनानी होगी। ये जाएगा परचेज अकाउंट में। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल है। एचएसएन एज पर कंपनी या ग्रुप। जीएसटी रेट एज पर कंपनी या ग्रुप। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक हमने जो पिछली अकाउंटिंग सीरीज देखी थी उसके अंदर हमने स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट डिफाइन की थी। टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा गुड्स। नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट। ये जाएगा सेल्स में। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल एज पर कंपनी या ग्रुप। जीएसटी रेट एज पर कंपनी या ग्रुप और टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा गुड्स। नेक्स्ट है जीएसटी की लेजर्स। तो जीएसटी की लेजर्स हमने परचेज और सेल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाई है। परचेज के लिए इनपुट और सेल्स के लिए आउटपुट। और जीएसटी के अंदर तीन तीन लेजर्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो चलिए बना लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप हो जाएगा सीजीएसटी। मेंटेन बिल बाय बिल नो, सीजीएसटी हो गया। अब हो जाएगा एसजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, एसजीएसटी। अब बच गया आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, आईजीएसटी। ये जीएसटी लेजर्स हो गई परचेज की। अब लेते हैं सेल्स की।
परचेज के साथ लगाया था इनपुट, तो सेल्स के साथ लगाएंगे आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, अब हो जाएगा एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, अब हो जाएगा लास्ट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। ये जीएसटी की लेजर 6 पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। 6 मीन्स परचेज और सेल्स दोनों की अलग अलग, और जीएसटी की 3 लेजर्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखते हैं आगे। अब है ट्रा ट्रेडर्स गुजरात से, जिससे हमने माल खरीदना है, तो ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रा ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। मेलिंग डिटेल, स्टेट का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, तो ये गुजरात की पार्टी। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है, जीएसटी नंबर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्टी है रा एंटरप्राइजेज, लोकल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। मेलिंग डिटेल आ जाएगी, लोकल है मीन्स दिल्ली की ही है। रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी नंबर। एक पार्टी और है लोकल, एफबी एंड सन्स, तो एफबी एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोकल है मीन्स दिल्ली की ही है। रेगुलर, अब है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में पहली पार्टी है यूपी की। सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। जेएसएन ट्रेडर्स, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी नंबर। नेक्स्ट है त्रा एंटरप्राइजेज, ये लोकल पार्टी है। अब देखिए, सैनिडेटर्स दो हो गए, अब है जावेद। सैनिडेटर्स, अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर करना है, क्योंकि ये कंज्यूमर है। नेक्स्ट है इरफान। रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। नेक्स्ट है दिलदार। नेक्स्ट लेते हैं कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है कमीशन चार्ज, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब है स्वैप मशीन चार्जेस। हमने स्वैप मशीन भी रखी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वैप करने के लिए। ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब है सैलरी। मोबाइल शोरूम है, किसी को रखना पड़ेगा काम करने के लिए, मोबाइल दिखाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो सैलरी देनी होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली का बिल तो आएगा ही। नेक्स्ट है वाटर बिल। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे होंगे। शोरूम का जो किराया है, अगर शोरूम घर का नहीं है, रेंट का है, तो रेंट भी देना होगा। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है टी एक्सपेंसेस। हमने लगभग सारी लेजर्स बना ली है, हो सकता है कोई लेजर छूट गई हो, तो आपको वो लेजर ही बना लेनी है। अगर वो लेजर समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना है, हम उस लेजर को भी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। लेजर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये सारी लेजर हमने अभी बनाई है। तो इस तरीके से हम मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो आप हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेरी आती है पीडीएफ नोट्स की। तो देखिए, पीडीएफ नोट्स हमने वेबसाइट में दे रखे हैं। ऊपर मेन्यू बार में पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करोगे, तो सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड नो पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।